नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं यूपी की पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम बिजनौर और मुरादाबाद जिले के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 12 बजे मुंडा पांडे हवाई पट्टी मुरादाबाद पहुंचेंगे। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 1:30 बजे किसान महासम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद बिजनौर के नजीबाबाद सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। 2 बजे नजीबाबाद हीरोइजन स्कूल सीएम योगी पहुंचेंगे, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र भी देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 जिलों के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी बिजनौर और मुरादाबाद जिले के दौरे पर जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 12 बजे मुंडा पांडे हवाई पट्टी मुरादाबाद पहुंचेंगे। वहीं योगी दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां चौधरी चरण सिंह 51 फीट प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको बता दें कि योगी दोपहर 1:30 बजे किसान महासम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद बिजनौर के नजीबाबाद सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। 2 बजे नजीबाबाद हीरोइजन स्कूल सीएम योगी पहुंचेंगे, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र भी देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम बिजनौर और मुरादाबाद जिले के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 12 बजे मुंडा पांडे हवाई पट्टी मुरादाबाद पहुंचेंगे। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, आज सीएम योगी 2 जिलों के दौरे पर हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। आदित्यनाथ लगातार वो दौरे पर रहते हैं। वो कोई भी जिला हो, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी उन पर ये भरोसा भी जता रही, जिस तरीके जी। से 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा अहम जी। माना जाता है। तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुरादाबाद और बिजनौर में आज उनका दौरा है। और इस दौरे में पहले वो मुरादाबाद पहुंचेंगे, यानी बरेली वो पहुंचेंगे। जी। बरेली हवाई अड्डे से उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के द्वारा मुरादाबाद पहुंचेंगे और वहां पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जी। उद्घाटन करेंगे। 51 फीट की मूर्ति होगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से भ्रमण करते हैं, दौरे करते हैं क्षेत्र का और जिलों का, तो कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट ये भी होती है कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो जी। उसको उस वोट बैंक को साधने के लिए भी कहीं ना कहीं ये निशाना रहता है। तो जी। आज जो 2 जिलों का कार्यक्रम है वो बिजनौर में और मुरादाबाद में है। जी। बिजनौर में भी यहाँ पर किसान महापंचायत की भी बात की जा रही, किसान महासम्मेलन है, वहां पर वो शामिल हो रहे हैं। और अगर जी। बात की जाए बिजनौर में, तो वहां पर भी भारत संकल्प यात्रा जो है, विकसित संकल्प यात्रा, उसमें भी शामिल है। तो ऐसा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो जिले हैं उसको जी। लगातार योगी आदित्यनाथ कवर। जी, आज मुख्य सीएम योगी का जो है वो दौरा है, तो इसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इन 2 जिलों में, बिजनौर और मुरादाबाद में? देखिए, मैं आपको बताऊं जी। कि जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तो प्रोटोकॉल उनका सबसे पहले वहां पर पहुंच जाता जी। है। तो वहां पर जो पीएससी की टुकड़ियां हैं उनको भी तैनात किया गया है, जो क्षेत्रीय और स्थानीय थाने की फोर्स है उनको भी तैनात किया गया है। आसपास के जिलों से भी वहां प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त जी। रखी गई है। जिस तरीके से दोनों जिलों में दौरा है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना और हजारों की संख्या में भीड़ भी वहां इकट्ठा होनी है। तो ऐसे में जी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां के जिलाधिकारी और जी। जो वहां के पुलिस अधीक्षक हैं, वो लगातार इस चीज पर नजर बनाए हैं कि किसी भी प्रकार की जी। सुरक्षा में चूक ना हो पाए। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी। योगी आदित्यनाथ जब उनका कहीं कार्यक्रम होता है, तो जी। सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा होता है वो कहीं ना कहीं कई सतह में होता है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिससे कि जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के व्यवधान न उत्पन्न हो पाए। जी। रितेश, लाभार्थियों को योजनाओं के लिए प्रमाण पत्र भी देंगे, तो क्या कुछ कार्यक्रम होंगे और किन किन लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे सीएम योगी की तरफ से?
देखिए वहाँ पर कुछ योजनाएँ हैं, जिन योजनाओं के प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाने हैं। जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी योजनाएँ लाई गई थी, उन योजनाओं को जी, क्रियान्वयन कराने के लिए मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठाया था। और कहीं न कहीं अब ये लगातार जिस तरीके से चुनाव लगातार नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर के सभी जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जी, कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं या मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, वो लगातार अपने क्षेत्रों में पहुँच रहे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो जी, एक उनको सम्मान पत्र भी दिया जाएगा और उनको जिस तरीके से वहाँ बात कही जा रही है, कहीं न कहीं वो आगे यानी जो विकसित संकल्प जी, यात्रा है भारत की, उसको लेकर के भी जो हरी झंडी दिखाई जाएगी, वहाँ पर पहुँचेंगे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही जो जी। योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुँचाया जाए, यानी मोदी की गारंटी वाली स्कीम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उन जिलों में पहुँचा जी, रहे हैं, जहाँ तक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजम खान और उनके परिवार के लिए आज का दिन अहम है। अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजायाफ्ता सपा नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम राज आज रामपुर की कोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के फैसले की तारीख पर दोनों को तलब किया गया है। और दूसरी ओर आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम को 2 प्रमाण पत्र मामले में लोअर कोर्ट से सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सुनाई गई 7 साल की सजा के खिलाफ अपील पर भी आज फैसला आ सकता है। बता दें कि इस मामले में बहस पूरी हो गई है। माना जा रहा है कि अदालत शनिवार को फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि आजम खान के परिवार के लिए आज मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर कम हो सकती हैं, क्योंकि आजम खान और उनके परिवार के लिए आज का दिन अहम होने वाला है। अब्दुल्ला आजम 2 जन्म प्रमाण पत्र पर मामले की सजायाफ्ता सपा नेता और आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम आज रामपुर की कोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के फैसले की तारीख पर दोनों को तलब किया गया है। दूसरी ओर अब्दुल्ला आजम के 2 प्रमाण पत्र मामले में लोअर कोर्ट से सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम को सुनवाई गई 7 साल की सजा के खिलाफ अपील पर भी आज फैसला हो सकता है। बता दें कि इस मामले में बहस पूरी कर दी गई थी और अब मामला बताया जा रहा है कि अदालत में शनिवार को फैसला सुनाया जा सकता है। आपको बता दें कि आजम खान और उनके परिवार के लिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है। आपको बता दें या तो उन्हें राहत मिल सकती है या उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किल में आजम खान की फैमिली और फंड दोनों घिर गया है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजायाफ्ता सपा नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम आज रामपुर की कोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि पड़ोसी पर जानलेवा हमले के चलते ये मामला कोर्ट तक गया था। कोर्ट के फैसले की तारीख पर दोनों को तलब किया गया है। दूसरी ओर अब्दुल्ला आजम को 2 प्रमाण पत्र के मामले में लोअर कोर्ट से सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा जो सुनाई गई थी उसके खिलाफ अपील की आज फैसला हो सकता है। बता दें कि इस मामले में बहस पूरी हो गई है और माना जा रहा है कि अदालत शनिवार को अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि आज आजम खान और उनके परिवार के लिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है। अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र पर मामले की सपा नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम आज रामपुर की कोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के फैसले की तारीख पर दोनों को तलब किया गया था। दूसरी ओर अब्दुल्ला आजम के 2 प्रमाण पत्र मामले में लोअर कोर्ट में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सुनाई गई 7 साल की सजा के खिलाफ अपील पर भी आज फैसला आ सकता है। बता दें कि इस मामले में बहस पूरी हो गई है और माना जा रहा है कि अदालत आज यानी शनिवार को अपना फैसला सुना सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, आजम खान की पेशी है, क्या कुछ जानकारी है पूरी? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए आजम खान मामले पे आज
जो फैसला जी, आना है, क्योंकि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर के जिस तरीके से 7 साल की जो सजा सुनाई गई थी, उस मामले में जो जी, अपील की गई थी एमपी एमएलए कोर्ट में, उस एमपी एमएलए कोर्ट के जो फैसले की अगर बात की जाए, बहस दोनों तरफ से पूरी हो चुकी है। फिलहाल जी, आज की अगर बात की जाए तो आज एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले का जो फैसला आ सकता है, वो एक अहम फैसला होगा, क्योंकि ये आजम खान के परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि ये पूरे परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें अगर इनकी पत्नी की बातचीत की जाए, तंजीम फातिमा की, या फिर उनके बेटे अब्दुल्ला की, या फिर इनके खुद की, क्योंकि तीनों लोगों को 7 साल की सजा सुनाई गई थी और जी, तीनों को अलग-अलग जेलों में रखा गया है। फिलहाल जिस तरीके से आजम खान के अधिवक्ता की अगर बात मानी जाए, तो उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि इस मामले में जो उनके द्वारा अपील की गई थी, जी, उस अपील में कहीं न कहीं राहत मिलने के चांस जो दिख रहे हैं, उस मामले को लेकर के अगर विपक्ष के वकील की बात की जाए, तो उनके द्वारा भी इस मामले में काफ़ी बहस की गई। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिस जी, तरीके से आज कोर्ट अपना जो फैसला सुनाएगी, वो फैसला किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि आजम खान की जो मुश्किलें हैं, इस फैसले के बाद कहीं न कहीं बढ़ सकती हैं, और अगर फैसला आजम खान के पक्ष में आता है, तो कहीं न जी। कहीं राहत भी देखने को मिल सकती है। जी, कलीम, जैसा कि आपको बता दें कि जानलेवा हमला किया गया था पड़ोसी पर, इसको लेकर भी कोर्ट में पेशी हुई थी, तो ये क्या कुछ पूरा मामला है और इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है और कोर्ट अपना क्या फैसला सुना सकती है? देखिए, स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो पड़ोसी पर हमले का मामला है, वो एक अलग है, और जो बात की जाए जन्म प्रमाण पत्र का जो जी, मामला है, वो एक अलग मामला है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र मामले ए को लेकर के अगर बात की जाए, क्योंकि ये जो अभी सुनवाई है, उस सुनवाई पे जो फैसला आना है, वो जी, जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ये एक परिवार को एक राहत की अगर बात की जाए, वो राहत से जुड़े हुए मामले ए को लेकर के बात की जाए, क्योंकि इस मामले को लेकर के पत्नी, बेटे और आजम खान खुद तीनों लोग अलग अलग जेलों में शिफ्ट हैं। क्योंकि तंजीम फातिमा की बात की जाए, वो रामपुर जेल में बंद है, और अब्दुल्ला हरदोई अब्दुल्ला जो है अलग जेल में बंद है, और आजम खान की बात की जाए, तो वो एक अलग जेल में जी, शिफ्ट किए गए हैं। क्योंकि तीनों लोग जिस तरीके से अलग-अलग शिफ्ट किए गए थे, इन सभी मामलों को लेकर के अधिवक्ता ने जो अपील जी। दायर की थी कोर्ट में, उस कोर्ट पर ही आज फैसला आना है, और वो फैसला एक अहम फैसला होगा, और देखना ये होगा कि आखिर इस मामले पे कोर्ट क्या कुछ फैसला आज सुनाती है अपना। जी, ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बता बड़ी खबर लखनऊ से है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों का मामला सामने आया है। केवल एक कंपनी ने एसटीएफ को जवाब भेजा है। 16 नवंबर को हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि 16 नवंबर को 17 नवंबर को कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था। मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने नोटिस भेजा है। 17 नवंबर को यह मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली की जमीयत उलेमा हिंद हलाल कंपनी को नोटिस भेजा है। चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी है। मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नोटिस भेजा गया है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों का मामला सामने आया। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनी का मामला सामने आया है। केवल एक कंपनी ने एसटीएफ को जवाब भेजा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जिस तरीके से बात की जाए हलाल सर्टिफिकेट के मामले को लेकर के 16 नवंबर को बीजेपी के एक नेता जी, ने इस मामले का मुकदमा हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराया था। उस मामले के पहले तो जांच जो है हजरतगंज पुलिस कर रही थी, लेकिन उस मामले को एक बड़ा मामला जी, देखते हुए एसटीएफ को जांच ट्रांसफर कर दी गई थी। फिलहाल इस मामले को जब से एसटीएफ के हैंडओवर किया गया था, तो एसटीएफ इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, और इसके साथ ही कई जो संस्थान हैं जो हलाल सर्टिफिकेट को दे रहे थे, उन सभी को वो नोटिस जारी की गई थी। लेकिन वो जी, नोटिस जारी होने के बाद भी अभी तक किसी भी कंपनी के द्वारा जो बात की जाए अपना जवाब दाखिल करने की, तो अभी तक केवल एक कंपनी ने अपना जवाब दाखिल किया है। जी, फिलहाल और कंपनियों की बात की जाए, तो अभी तक किसी तरीके का कोई भी जवाब नहीं आया। फिर चाहे मुंबई की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, या फिर जो अन्य प्रदेश है, उन जगहों की बात की जाए, क्योंकि जो हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के जो एक बड़ा आरोप लगाया गया था, उसमें यह कहा गया जी, था कि जो फंडिंग है, वो एक फंडिंग जो जिस तरीके से की जा रही है, उसका एक गलत उपयोग किया जा रहा है। हलाल जी, सर्टिफिकेट को लेकर के एक धर्म विशेष को लेकर के लगातार गुमराह करने की जो बात कही गई थी, उन सभी मामलों को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। जी, लेकिन अब जो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हलाल
सर्टिफिकेट को लेकर के ये मामला सामने आया था। इस मामले की जांच पड़ताल तो एसटीएफ कर ही रही है, लेकिन अभी इस मामले में किसी तरह की कोई भी जो टिप्पणी की बात की जाए वो अभी सामने नहीं आई है। क्योंकि मुस्लिम धर्म की अगर बात की जाए, मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात की जाए, तो मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो हलाल और जी हराम की जो बात है, ये तो एक मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष होता है, क्योंकि हराम और हलाल जो शब्द है वो इस्लाम का शब्द है, जो मुस्लिम समुदाय इस चीज का पालन करते हैं। फिलहाल जिस जी तरीके से जो हलाल और हराम की बात की जाए, जो अभी तक जो साबुन और जो क्रीमों पर भी जो बात रखी गई, इन सभी मामलों को लेकर के तफ्तीश भी की जाए थे और इस मामले को लेकर के लगातार छापेमारी भी की गई थी, लेकिन ऐसे कोई भी सामग्री अभी तक नहीं बरामद हुई थी जिसपे हलाल सर्टिफिकेट या हराम सर्टिफिकेट को लेकर के जो बातें सामने आई थी। फिलहाल अभी इस मामले में जो जांच पड़ताल की बात की जाए स्वप्निल जी, वो जी जांच पड़ताल अभी भी जारी है, लेकिन अभी जिस तरीके से एक कंपनी के द्वारा जो अपना जवाब दाखिल किया गया है, तो जो अभी और कंपनियां हैं उनका जवाब आना बाकी है और उसके बाद एसटीएफ अपनी क्या कुछ कार्रवाई करेगी, जी ये एक बड़ी बात रहेगी। लेकिन कलीम 17 नवंबर को मुकदमा हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ था और सिर्फ अभी तक एक ही कंपनी का जवाब यानी कि नोटिस का जवाब आया है। बाकी कंपनियों इतनी देरी क्यों लगा रही हैं? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो 16 नवंबर को ये मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि जी लगभग 15 दिनों तक तो हजरतगंज कोतवाली में ही इस मामले की जांच पड़ताल चलती रही जी थी। उसके बाद जब नोटिस जारी करने की जो बात कही गई थी, क्योंकि जो वादी की बात की जाए, वादी के बयान दर्ज किए गए थे, उसके बाद इस मामले को एसटीएफ के पास ट्रांसफर किया गया था। तो एसटीएफ की जो ट्रांसफर किया गया था, तो एसटीएफ अपनी तफ्तीश अपने तरीके से कर रही थी। फिर जी उसमें वादी की बात की जाए, प्रतिवादी की बात की जाए, तो सभी के बयान दर्ज होने थे। फिलहाल जो वादी की बात की जाए, वादी के तो बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन जो और कंपनियों के नाम भेजे गए थे, उन कंपनियों को भी नोटिस भेजा गया था। तो जी उन नोटिसों में अभी जो बयान नहीं आया है, तो उसके बाद एसटीएफ अभी अपनी जो नोटिस हैं वो एक बार फिर से भेजेगी और उसके बाद सभी को उपस्थित होने की जो बात कही जाएगी। अगर नहीं जी उपस्थित होते तो उसके बाद एसटीएफ की एक अलग कार्रवाई देखने को मिल जी सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक खांसी, बुखार, सांस रोगियों को कोविड जांच करानी होगी। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में भी आप लोगों को भीड़ जुटेगी, जिससे संक्रमण बढ़ने की आशंका रहेगी। इसी को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर शुक्रवार को शासन ने सभी सरकारी निजी अस्पतालों के साथ ही सीएमओ को नई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों, खांसी, बुखार और सांस संबंधी बीमारियों की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की कोविड जांच कराई जाएगी। पॉजिटिव पाए जाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल KGMU भेजा जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप